Hi friends and dear students, I am Ravi Shankar and welcome to my YouTube channel Art of Maths। आज मैं आपको रीजनिंग के एक खास टॉपिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे हम लोग। और आज हम लोग क्लासिफिकेशन को सीखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसमें किस प्रकार के रीजनिंग पाए जाते हैं, इसे किस प्रकार से आपको हल करना होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपको इस प्रकार से 4 या 5 है ना टर्म्स दिए जाएंगे, 4 या 5 टर्म्स दिए जाएंगे। उसमें से कोई 4 ऐसा होगा जो किसी एक फैमिली का होगा। उसमें से अगर यहाँ पे 5 टर्म्स अगर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है, अगर इसमें 5 टर्म्स हैं तो 5 टर्म्स में से कोई भी 4 टर्म्स किसी एक फैमिली का है। किसी एक फैमिली का मतलब किसी एक रूल से बंधा है, किसी एक रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब 5 में से कोई 4 किसी एक फैमिली का है। मतलब क्या है कि कोई 5 में से कोई 4 किसी एक पार्टिकुलर रूल्स को, किसी एक पार्टिकुलर फॉर्म को फॉलो कर रहा है, और जो फॉलो नहीं कर रहा है उसे आपको यहां से क्लासिफाई करना, उसे वहां से अलग करना है, और वही आपका यहां पे आंसर होता है। मतलब साफ है कि अगर यहाँ पे 5 टर्म्स अगर दिए हुए हैं तो 5 टर्म्स में से कोई 4 टर्म्स ऐसे हैं जो एक फैमिली का है, जो एक थाउट का है, जो एक तरह का है, और बाकी एक ऐसा है जो उस फैमिली से अलग है, जो उस फैमिली का नहीं है। तो आपको इस प्रकार से इससे उस ऑड टर्म को अलग करना, उस विषम टर्म को अलग करना है जो उसके फैमिली में नहीं आता। मतलब उस 5 में से 4 एक फैमिली का है और एक जो है उससे अलग है, तो उसे आपको अलग करना है। और हम लोग ऐसे भी गांव में या फिर अपने बचपन में ऐसा सुनते आए कि जब आप अपने भाइयों में आसपास में लड़ते हैं तो आपसे अक्सर कहा जाता है, पेरेंट्स अक्सर कहते हैं, देखो कसाई की तरह करता है ना, कसाई की तरह लड़ता है। तो मतलब ये कह ले हम इसमें कि इसमें 5 में 4 ऐसे हैं जो एक भाई हैं, क्या है ना, भाई हैं, भाई सब हैं, और एक ऐसा है जो कि उसका भाई नहीं है, मतलब वो उस फैमिली से अलग है। या हम लोग इसको ऐसे कह दें कि 4 भाई हैं, एक कसाई है, एक क्या है, कसाई है। तो इसमें 4 भाई हैं और एक क्या है, कसाई है। और वो कसाई कौन है वो आपको ढूंढना है। तो भाई कौन है पहले ये पता करना पड़ेगा, वो 4 भाई कौन से हैं पहले ये पता करना पड़ेगा, तब आप कसाई को ढूंढ पाएंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे, इसमें से 4 एक फैमिली का है, एक थाउट से बिलोंग करता है, एक रूल को फॉलो कर रहा है, और एक ऐसा है जो कि उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, उस फैमिली में नहीं आता, वो उसे हम कसाई का एक है ना ऐसे ही नाम दे रहा है। वो कसाई कौन आपको ढूंढना है। तो देखिए जरा आप यहां पे थोड़ा गौर करें तो आपको इसमें से जो अंक दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए हैं 57, 87, 131, 132, 144, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं ये डिविजिबल है, ये भी क्या है, डिविजिबल है, ये भी क्या है, डिविजिबल है, ये भी क्या है, डिविजिबल है ना। लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल नहीं है, जो क्या है, डिविजिबल नहीं है। मतलब हम ये कह लें कि ये संख्याएं भाज्य है, क्या है, भाज्य है। ये संख्याएं क्या है, भाज्य है। बात समझ में आ रहा है हम लोग को। तो ये संख्याएं भाज्य है ना, पर ये संख्या क्या है, अभाज्य, क्या है, अभाज्य है। तो कहने का मतलब क्या है, ये 4 जो हैं वो भाज्य फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये क्या है, उनकी फैमिली से अलग ये क्या है, अभाज्य फैमिली का मेंबर है। मतलब ये कह लें कि ए बी डी और ये क्या है, एक रूल्स को फॉलो कर रहा है, वो एक फैमिली का मेंबर है, और ये क्या है, अलग है। मतलब ये कह लें कि 57, 87, 132 और 144 क्या है, एक फैमिली का है, वो चारों भाई हैं, और ये अभाज्य होने की वजह से ये क्या है, अलग फैमिली का मेंबर है, और इसलिए ये क्या है, यहाँ पे वो आंसर के तौर पे क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो ये क्या है, अभाज्य होने की वजह से ये क्या हो चुका है, आपका आंसर फाइंड आउट हो चुका है कि ये चारों जो है वो चारों जो है वो अभाज्य फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये क्या है, वो अभाज्य। मतलब ये कह लें कि चारों भाज्य और ये क्या है, अभाज्य, इसलिए क्या है, ये आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, है ना। उसके बाद देखिए जरा आप यहां पे क्या दिया हुआ है, 31, 39, 47,
41, 43। तो अब इसमें आपको ढूंढना है कि चार भाई जो है वो कौन कौन है और वो कसाई कौन है। जब आप चार भाई को ढूंढ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कसाई क्या होता है आपको फाइंड आउट हो जाता है, आप उसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे कि इसमें चार भाई कौन है, चार भाई कौन है। तो देखेंगे हम यहाँ पे ये भी क्या है, अगर देखिए इसको, हाँ तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो है आभास संख्या, क्या है ये आभास संख्या। ये भी क्या है आभास संख्या, ये भी क्या है आभास संख्या, ये भी क्या है आभास संख्या। तो ये क्या आपका भाज्य, क्या है ये भाज्य। ये क्या होता है डिविजिबल है, ये क्या है डिविजिबल है ना, ये क्या है डिविजिबल है। 13 3 39 होता है, तो ये कट जाता है। बट ये लोग ऐसे हैं, ये चारों ऐसे हैं जो कटते नहीं हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि चारों एक थाउट का है, एक ग्रुप का है, एक फैमिली का है, इसलिए चारों क्या है भाई भाई हैं और ये क्या है उससे अलग है, या ऐसे हम ये कहते हैं कि कसाई है ना। तो आप बच्चे इस प्रकार से इसको समझते हैं, समझ में आ रहा है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे 5 में 4 क्या है, एक रूल्स को फॉलो करते हैं, एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, एक फैमिली के मेंबर है और ये क्या है अलग फैमिली का मेंबर है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या होगा बी, आंसर क्या होगा इसमें बी। तो आपने क्लासिफाइड कर लिया कि इस 5 में अलग कौन है, आपको इसमें से एक अलग उसे फाइंड आउट करना होता है। अब यहां देखिए जरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 121, 137, 153, 177, 183 है ना। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको यह समझना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कसाई है, या ऐसा कौन है जो उस चार की फैमिली से अलग है, या उस चारों की एक फैमिली से क्या है बाहर है। तो हम लोग देखेंगे जरा, यहां पे सीखेंगे कि वो कौन है। तो अगर हम सीखें और हम ये समझें तो आप देख सकते हैं यहां पे एक ऐसा है, ये एक ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, और ये चारों क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस वजह से ये चारों जो हैं ऐसी फैमिली से हैं जो परफेक्ट स्क्वायर से नहीं है, और ये ऐसा है जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस वजह से चारों का फैमिली एक हो जाएगा और इसका फैमिली क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो ये चारों भाई भाई और क्या हो गया आपका कसाई हो गया। तो आप इस प्रकार से इसको स्टडी करेंगे। फिर देखिए जरा आगे इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 16, 25, 36, 289, 264। अब इसमें आपको चार ऐसे हैं जो एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और एक ऐसा है जो उस फैमिली से बाहर का है, और जो एक फैमिली में है उसे हम भाई भाई कहते हैं, और जो अलग है उसे हम क्या कर रहे हैं कसाई कर रहे हैं। तो आप समझिएगा कि इसमें से वो चार कौन है जो एक फैमिली का है और एक कौन है जो दूसरी फैमिली का है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर। लेकिन 264 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब साफ है कि ये चारों ए बी सी डी जो हैं परफेक्ट स्क्वायर फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर फैमिली के मेंबर नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा ई, आपका आंसर क्या होगा ई मीन्स 264। तो इस प्रकार की रीजनिंग में आपको उस ग्रुप में से है ना, उस ग्रुप में से एक ऑड मेंबर को फाइंड आउट करना पड़ता है जो कि बाकी मेंबर्स के फैमिली का हिस्सा होता नहीं है। तो आप इसी प्रकार से इसको समझें और सीखें, है ना। हम लोग और भी रीजनिंग को लेके आ रहे हैं और आप इसको सीखते रहें, ध्यान देते रहें। प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग रीजनिंग के इस क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज में कुछ और मैथ्स को हम लोग देखेंगे, कुछ और रीजनिंग को देखेंगे। देखिए इसमें एक सवाल है, इसमें कहा जा रहा है 15, 21, 24, 28, 30। इस 5 के इस ग्रुप में कोई चार किसी एक फैमिली का है, किसी एक विचार को लेकर, किसी एक थॉट को लेकर, किसी एक फॉर्मेट को लेकर, और एक क्या उससे अलग है, एक क्या उससे अलग है। 5 में कोई चार क्या है किसी एक फैमिली का है, किसी भी थॉट को लेकर, किसी प्रकार से, किसी भी सिस्टम के तहत। लेकिन एक ऐसा है जो उस फैमिली का नहीं है, जो फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो उस मेंबर को जो कि उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है उसे आपको फाइंड करना है, उसे आपको प्राप्त करना है। तो देखिए जरा, आप सीखें। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं, हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे
ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कितनी वहाँ फैमिली हैं, किस प्रकार की फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर कौन कौन से हैं और कौन उस मेम्बर से अलग है। तो देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें हम लोग, तो देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शायद अगर नहीं पढ़े तो पहली बार सुन रहे होंगे, या पढ़े तो अच्छी बात है। अब देखिए जरा यहाँ पे अगर 15 है तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। ये क्या होता है, 3 से कट जाता है। 21 क्या है, 3 से क्या होता है, कट जाता है। 24 क्या है, 3 से क्या होता है, कट जाता है। 30 क्या है, 3 से कट जाता है। मतलब 15 3 से कट जाता है। अब ये चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको खुद अपने अंदर तैयार करना है, पैदा करना है, खुद के अंदर ये बनाना पड़ेगा आपको कि कौन सा रूल लगाएं, क्या ना लगाएं। तो ये चीज़ें ऐसी है कि आपको खुद अपने माइंड पे जोर देकर आपको पता करना है। तो 15 क्या है, 3 से कट जाता है। 21 क्या है, 3 से कट जाता है। 24 क्या है, 3 से कट जाता है। 30 क्या है, 3 से कट जाता है। लेकिन इसके अंदर 28 ऐसा है जो 3 से कटता नहीं है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि ए बी सी और ई जो है ये एक फैमिली के हैं, और वो इस विचार को लेकर है कि भाई तीनों चारों क्या होते हैं, 3 से क्या होते हैं, डिविजिबल है, कट जाते हैं। इसलिए वो क्या है, वो एक फैमिली के हैं। और ये क्या है, 3 से कटता नहीं, इसलिए क्या वो ये क्या है, उस फैमिली का मेंबर नहीं है, या फिर उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी और ये क्या है, भाई भाई हैं, और ये क्या है, कसाई है। और इसी कसाई को आपको ढूंढना होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 28। अब समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए जरा, अगर यहां पे दिया हुआ है 145, 197, 257, 325, 399। अब देखिए जरा यहां पे, अब इसमें से हमें यह पता करना है कि वो एक फैमिली है जिसके 4 मेंबर्स हैं, और एक इसमें ऐसा है जो कि उस फैमिली का हिस्सा नहीं है या उस फैमिली का मेंबर नहीं है। हमें इसमें ये पता करना है कि कोई 4 ऐसा है जो एक फैमिली का मेंबर है, जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस 5 में कोई एक ऐसा है जो उस 4 मेंबर्स की एक फैमिली से बिलोंग करता नहीं है ना। तो देखिए जरा आप सीखेंगे कैसे हम ये पता करें कि कौन 4 किसी एक फैमिली का मेंबर है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग। अगर आप लोग थोड़ा देखें कि अगर इसमें से एक घटाएं तो कितना आता है, 144। और 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। मतलब 144 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर इसमें 1 घटाएं, 196, और 196 क्या है, तो 14 का स्क्वायर है। मतलब 196 क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर 257 में 1 डिक्रीज करें, घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है, 256। और 256 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि वो क्या है, वो 16 का स्क्वायर है। अब देखिए जरा यहाँ पे इसमें 1 घटाएं तो कितना आता है, 324, और 324 क्या है, 18 का स्क्वायर है ना। उसी प्रकार से अगर इसमें 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 398। और आपको पता होना चाहिए कि 398 किसी का स्क्वायर नहीं है। मतलब 398 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये क्या है, इस पूरी है ना, इस फैमिली से, इस बिरादरी से क्या है, वो अलग है। मतलब ये चारों क्या है, भाई भाई हैं, और ये क्या है, कसाई है। तो आपने समझ लिया कि हम कैसे फैमिली को रिकॉग्नाइज करें, है ना, कैसे कंसिडर करें कि वो एक फैमिली का हिस्सा है और वो इस फैमिली का हिस्सा है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि भाई वो 4 कौन है जो एक फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो एक फैमिली से बिलोंग तभी करेगा जब चारों के अंदर एक प्रकार का प्रॉपर्टी पाया जाएगा। तो चारों प्रॉपर्टी क्या पाया जा रहा था भाई, कि अगर एक घटाएंगे तो जो रिमेंस बचेगा वो क्या होगा, किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इन चारों में क्या था कि जब एक घटाते हैं तो वो क्या आता है, वो जो बचता है, रिमाइंडर जो आता है वो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन जब इसमें 1 घटाएं और जो आंसर आता है, रिमाइंडर जो आता है, इसको अगर देखा जाए तो यह किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपने देखा कि ये चारों क्या हैं, एक फैमिली के मेंबर्स हैं, चारों भाई भाई हैं, और ये क्या है, कसाई हैं। सो योर आंसर विल बी 399 मीन्स ई। समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे इसको समझेंगे, ऐसे आप रिकॉग्नाइज करें, ऐसे फैमिली को क्रिएट करें, है ना, और फैमिली से जो बाहर का हिस्सा है उसे आप फाइंड करें। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सवाल दिया हुआ 15, 63, 143, 195, 257। अब इसमें से हमें ये पता करना है कि कोई 4 क्या है, किसी एक फैमिली का हिस्सा है,
और कोई एक ऐसा है जो उस फैमिली से बाहर का है। मतलब 4 क्या है, भाई भाई है, और एक क्या है उससे अलग, वो कसाई है। वो कसाई कौन सा है ये हमें ढूंढना है ना। तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे हम एक फैमिली को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करें, कैसे क्रिएट करें। तो देखिए आप लोग सीखें यहाँ पे, अगर हम लोग इसमें 1 ऐड कर लें तो क्या आता है 16। क्या आता है 16। और 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 4 का। समझ में आ रहा है। अगर 63 में 1 को अगर हम ऐड कर लें तो कितना आता है 64। ये क्या है 8 का स्क्वायर है, मतलब 64 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर 143 में 1 ऐड कर लें तो कितना आता है 144। ये क्या है 12 का स्क्वायर है, मतलब 144 भी क्या है यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 1 ऐड करें कितना आता है 196, और ये क्या है 14 का स्क्वायर है, मतलब ये भी क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर इसमें 1 ऐड करें तो 258 आता है, और आपको पता होना चाहिए कि 258 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब साफ है कि ए बी सी डी क्या है, ये इस विचार से वो एक फैमिली के मेंबर्स हैं, लेकिन ये जो है उस थॉट के हिसाब से ये उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या है कि 257 जो है वो क्या है कसाई है, और ABCD क्या है भाई भाई है। तो इसमें आपको ये ढूंढना होता है कि कसाई कौन है, उसमें ऑड कौन है, उससे अलग कौन है। तो ये चारों क्या है एक समान है, और ये क्या है उससे अलग है। तो आपका आंसर क्या होगा 257, या क्या बोल सकते हैं ई होगा, ऑप्शन ई होगा। अब देखिए जरा नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जो पहला ऑप्शन है वो 90, 120, 105, 45 एंड 80। तो इसमें से आपको ये ढूंढना है कि कसाई कौन है, इसमें आपको ढूंढना है कि कसाई कौन है। तो आप देखेंगे जरा कसाई कौन है ढूंढना है, तो उसका भी एक प्रक्रिया होता है। आपको समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा थाउच है जो किसी 4 के अंदर पाया जा रहा है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो चारों में पाई जा रही है और वो किसी एक में पाया जाता नहीं है या फिर नहीं पाया जा रहा है। आपको ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो किसी 4 में पाया जा रहा है और 5 में पाया जाता नहीं है। तो अब समझे जरा, थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर हम लोग सोचें तो ये देखेंगे हम लोग कि आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो 90 क्या है 15 से क्या है डिविजिबल है। क्या है 15 से डिविजिबल है। 15 से क्या है वो कट जाता है। 120 भी क्या है 15 से कट जाता है। 105 भी क्या है 15 से कट जाता है। और 45 भी क्या है 15 से कट जाता है। लेकिन 80 एक ऐसा नंबर है जो 15 से कटता नहीं है। तो 15 से डिविजिबल है इस थाउट के हिसाब से ए बी सी डी क्या है एक फैमिली का मेंबर्स है। बात समझ में आ रहा है। ये चारों 15 से डिविजिबल है मतलब 15 से कट जाते हैं, इसलिए ये चारों एक फैमिली के मेंबर्स हैं। और 80 जो है 15 से नहीं कटता है, इस थाउट के हिसाब से वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ABCD हैं वो भाई भाई हैं और ये जो E है मतलब 80 जो है उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। और इसलिए हम लोग इसे अपने एक बोलचाल की भाषा में, पढ़ने पढ़ाने की भाषा में ये कह सकते हैं कि 80 क्या है कसाई। क्या है वो कसाई है। तो ऐसी रीजनिंग को हम लोग और लाते रहेंगे और भी आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आप इसको नोट कॉपी के तौर पे इसको तैयार कर सकते हैं ना। तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और आगे हम लोग और भी लेके आते हैं ना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए यूज़फुल है, तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करें, है ना। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग कुछ और भी क्लासिफिकेशंस वाले, है ना, रीजनिंग को हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया गया है पहला जो है वो 5698, 5698, 7894, 9865, 8793, 6958, है ना। माने इस प्रकार का आपको दिया गया डाटा, है ना। अब इस डाटे को ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये पता करना है कि कौन सी एक ऐसी फैमिली है जिसमें 4 मेंबर्स, है ना, इंक्लूड है और कोई एक ऐसा है जो उस फैमिली का मेंबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये पता करना होगा कि वो कौन सी ऐसी फैमिली है या उस फैमिली का प्रॉपर्टी क्या है कि जिसमें 4 मेंबर्स है ना अटैच है। तो अब थोड़ा दिखना पड़ेगा, हम लोग को सीखना पड़ेगा। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। आप अगर ऑड इवन की बात भी करेंगे, है ना,
अगर ऑड इवन की बात ही करें तो चीजें यहां पे आपको दिख सकती है ना कि ऑड भी 2 है और इवन भी है ना। तो इस ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें थोड़ा, तो इसमें क्या करना होता है कि आप एक काम करें, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं, जितने भी अंक दिए हुए हैं, सबको आप जोड़ कर देखें, सबको आप जोड़ कर देखें, जितने भी इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं सबको आप जोड़ कर देखें, सारे अंक को जोड़ कर देखें। तो देखिए जरा आप यहाँ पे जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 9 20, अब 20 8 28, 20 8 28, 8 7 15, 15 9 24, 24 4 28, है ना, 9 8 17, 17 6 23, 23 5 28, है ना, 8 7 15, 8 7 15, 15 9 24, 24 3 27, है ना, 9 6 15, 15 5 20, 20 8 28, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ए बी सी और ई एक ऐसा ग्रुप तैयार कर रहा है जिसमें कि उनके सारे अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, 28, कितना आ रहा है, 28, कितना आ रहा है, 28, कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। और ये एक ऐसा है, एक ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट्स को जोड़ने के बाद 28 से मिलकर क्या आता है, 27 आता है। तो इस लिहाज से कि सारे संख्याओं की सारे अंकों का जोड़ 28 28 28 आ रहा है और इस संख्या के अंकों का जोड़ 28 नहीं आकर क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो इस लिहाज से ए बी सी और ई जो है एक फैमिली के मेंबर्स हो जाते हैं और ये क्या है, उस फैमिली से आउट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी और ई क्या है, भाई भाई है और ये आपका जो डी है ना, ये क्या है, कसाई है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन डी होगा। क्यों, क्योंकि इसके सारे अंकों का जोड़ इन सबों के अंकों के जोड़ के बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि ए बी सी और ई का जो संख्या है और उनके अंकों का जो जोड़ है वो सबका क्या आ रहा है, इक्वल। सबका क्या आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है। बट वो इक्वल जो क्वांटिटी है वो इसमें आता नहीं है। इस वजह से क्या है, ये उस फैमिली से क्या होता है, अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ओके है। अब आगे ध्यान दें, यहां पे थोड़ा सा गौर करें, है ना, थोड़ा ध्यान दें कि यहां पे क्या दिया हुआ है, 29 53 85 125 और 147 140। तो अब आप गौर करें, थोड़ा सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी चार को एक फैमिली के अंतर्गत ले आती है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी एक को उस फैमिली से बाहर कर देती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो इस 5 में से किसी 4 को एक फैमिली के अंतर्गत ले आता है और कोई एक उस फैमिली से किसी एक अलग गुण की वजह से क्या होता है, आउट हो जाता है। तो थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग, सीखेंगे, है ना, थोड़ा ध्यान देंगे। आपको मालूम है, आपको दिख भी रहा होगा कि 125 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, परफेक्ट क्यूब। क्या है, परफेक्ट क्यूब है, जो क्या है, 5 का क्यूब है। और ये चारों क्या हैं, किसी का क्यूब नहीं है। तो ए बी सी और ई किसी के परफेक्ट क्यूब नहीं, मतलब किसी का क्यूब नहीं है, मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ए बी सी और ई परफेक्ट क्यूब नहीं होने की वजह से, परफेक्ट क्यूब नहीं होने के लिहाज से वो एक फैमिली, एक ग्रुप में इंक्लूड हो जाते हैं, वो एक फैमिली के मेंबर्स कहे जाते हैं। और 125 जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, इस प्रॉपर्टी की वजह से वो उस फैमिली से क्या होता है, आउट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी और ई जो है ना, वो भाई भाई हैं और 125 क्या है, मतलब डी क्या है, कसाई है। तो आपका आंसर क्या होगा, 125 मींस ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, सोल्व करना है। अब देखिए जरा आपके सामने क्या है अगला सवाल, 12 19 17 15 13, है ना। इसमें आपको ध्यान देना है, ऐसे कौन से प्रॉपर्टी को चूज करें जिससे कि हम इसको फाइंड आउट कर पाए, इसमें से उस ऑड मेंबर को फाइंड आउट कर पाए। तो आप देखें, अगर आप ऑड इवन को पकड़ते हैं
तो मान लिया जाए ये इवन है ना, बाकी सब क्या है ऑड, बाकी सब क्या है ऑड है। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना कि चारों क्या है, ये चारों क्या है, एक फैमिली का मेंबर हुआ और ये क्या हो गया, उस फैमिली के मेंबर से आउट हो गया, मतलब उस फैमिली से क्या हो गया, वो आउट हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चारों जो हैं वो क्या है, वो विषम संख्या, क्या है वो विषम संख्या, और 12 क्या है, वो सम संख्या है। मतलब ये चारों बी सी डी और ई क्या है, विषम संख्या, और विषम संख्या होने की वजह से चारों जो है 19, 17, 15, 13 ये चारों क्या है, विषम संख्या। और ये विषम संख्या होने की वजह से, विषम संख्या होने के लिहाज से ये चारों क्या है, एक फैमिली के मेंबर्स बन जाते हैं। और 12 जो है वो क्या है, वो एक सम संख्या है, वो इवन नंबर है, इस वजह से वो क्या होता है, इन फैमिली से क्या होता है, वो आउट हो जाता है। और इसलिए आपका आंसर क्या कहा जाएगा, 12 क्या कहा जाएगा, 12 कहा जाएगा, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट को अपने पास रखें, ध्यान में रखें, है ना, इसे भूलने ना दें। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ, 2, 3, 4, 5, बी में क्या है 3, 4, 5, 6, सी में क्या है 5, 4, 6, 7, डी में क्या है 5, 6, 7, 8, है ना। तो थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग, है ना, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जब आप बोल रहे होते हैं, जब उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे होते हैं, जब उसको आप कॉल कर रहे होते हैं, तो शायद आपके जहन में बात आ जाती है कि जब हम पढ़ रहे थे, आप पे क्या था 2, 3, 4, 5, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, क्या था वो असेंडिंग ऑर्डर, 3, 4, 5, 6 क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8 क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो है ये किसी खास ऑर्डर में नहीं है, ये क्या है, किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। तो आप समझिएगा 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 ये तीनों जो हैं एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए, एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, है ना, अपना एक ग्रुप तैयार करते हैं, अपनी एक फैमिली तैयार करते हैं। तो इसलिए ए, बी और डी एक फैमिली के मेंबर्स कहे जाते हैं। और जो आपका ये सी है ना, जो इन तीनों के रूल्स को फॉलो ना करते हुए, है ना, अपना एक अलग, है ना, एक अलग नंबर तैयार करता है, एक अलग प्रॉपर्टी तैयार करता है, इसलिए ये क्या हो गया, उन सबों से अलग हो गया। मतलब ए, बी और डी भाई भाई, और सी क्या हो गया, कसाई हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो आप लोग चीजों को समझें, क्योंकि हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है ना, पैटर्न अलग हो सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट और पैटर्न को समझना पड़ेगा, है ना, उनकी डिजिट्स को, उनके नंबर्स को आपस में रिलेट करना पड़ेगा, है ना। और ये तभी हो सकता है जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, है ना। हम लोग मिलते हैं और अगले और भी मैथ्स। प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन में थोड़ा डिफरेंट है ना, इसके पहले वाले मैथ से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें एक अंक या एक नंबर दिया गया होता था ना, इसमें क्या है 2-2 अंक या 2-2 नंबर्स दिए जाएंगे या दिए गए हैं। तो अब आपको ए, बी, सी और डी, है ना, इसमें से कोई तीन एक फैमिली का मेंबर है या फिर एक फैमिली से क्या बिलोंग करता है, और एक ऐसा है जो कि उस फैमिली से बिलोंग करता नहीं है। तो अब आपको बताना है कि वो कौन है, जो वो कौन तीन है ना, जो एक फैमिली से बिलोंग करता है, और एक वो कौन है जो उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। तो देखिए जरा हम इसे कैसे पता करेंगे, है ना, क्योंकि अब 2-2 है ना नंबर्स या डिजिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको कैसे है ना समझा जाए। तो देखिए जरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पैटर्न क्या, थोड़ा देख लें, एक बार सीख लेंगे तो आगे समझना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक काम करें आप लोग, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 40 × 90 कितना आता है 126, है ना। 21 × 6 क्या होता है 126, 42 × 3 क्या होता है 126। लेकिन अगर आप 17 × 8 करेंगे, है ना, तो कितना आएगा 136 आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करने पर प्रोडक्ट क्या आता है 126। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल कितना आता है 126। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट कितना आता है 126 आता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 130।
तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 136 है, और इन तीनों का क्या है 126। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, कितना आ रहा है सेम 126 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 136 आ रहा है। तो इन तीनों का ए, सी और डी, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 126 आ रहा है, इस लिहाज से ये तीनों क्या है एक फैमिली के मेंबर्स हैं, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 136 आ रहा है, इस लिहाज से ये क्या होते हैं उस फैमिली से आउट हो जाते हैं, ये उस फैमिली के मेंबर नहीं रह जाते। और यही हमें क्या करना होता है फाइंड करना होता है कि ऐसा कौन है जो उसमें से 3 मेंबर्स के एक फैमिली से क्या है वो अलग है। तो वो कौन है 17 है ना 8, मतलब ऑप्शन नंबर बी वो क्या है वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। जिस फैमिली का हिस्सा ये और ये हैं, ये उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 14, इसमें क्या कहा जा रहा है। 18 108, 23 138, 20 80, 26 156 है ना। तो ध्यान दें आप यहाँ पे क्या करना है आपको, तो देखिए जरा यहाँ पे कि अगर आप देखें है ना इन दोनों में, तो अगर 18 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करें है ना 6 से, क्या आ जाएगा 108 है ना। अगर 23 को मल्टीप्लाई करें किससे, क्या आ जाएगा 138। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर 26 को मल्टीप्लाई करें किससे 6 से, कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। मतलब 18 6 है 108, 23 6 है 138, 26 6 है 156 है ना। मतलब साफ है कि जो दूसरा जो नंबर है पहले का 6 गुना है, दूसरा नंबर पहले का क्या है 6 गुना है, दूसरा नंबर क्या है पहले का 6 गुना। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है ना, जो दूसरा नंबर है वो पहले का 6 गुना नहीं है, वो क्या है पहले का 6 गुना नहीं है। इसलिए ये क्या होता है इन तीनों के फैमिली से क्या होता है आउट हो जाता है। मतलब ए बी और डी क्या है भाई भाई, और ये क्या है कसाई। और कसाई इसलिए है क्योंकि ये उस फैमिली की प्रॉपर्टी को गेन करता नहीं है, ये उस फैमिली के प्रॉपर्टी को कैरी करता नहीं है। मतलब इसमें क्या है कि जो दूसरा नंबर है पहले का 6 गुना है, पहले का 6 गुना है, ये जो है पहले का 6 गुना है, लेकिन इसमें 80 जो है वो 20 का 6 गुना नहीं है। मतलब 80 जो बाद का नंबर है वो पहले के नंबर 20 का 6 गुना नहीं है। इस वजह से ये तीनों क्या है एक फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये क्या है उस फैमिली के से क्या है वो आउट है, वो उससे बाहर का है, मतलब उस फैमिली का वो हिस्सा नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा 20 80 है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को, इस प्रिंसिपल को याद रखें, ध्यान में रखें है ना, वरना आप खोजते रह जाएंगे है ना कि क्या आंसर होगा, कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। अब आगे ध्यान दें, आगे देखते हैं है ना। अगर आपने ये समझ लिया है और आपने ये सीखा है ना, अगर ये जो रीजनिंग है, ये जो आपका जो क्लासिफिकेशन का जो रीजनिंग है, अगर आपने इसको क्वेश्चन नंबर 14 को अगर सीख लिया तो आप 15 को इजीली सोल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं है ना। वो ऐसे कि 12 8 जा 96, 15 8 जा 120, 16 8 जा 128 है ना। 12 8 जा 96, 15 8 जा 120, 16 8 जा 128 है ना। और आपका क्या बच गया 13 है ना, और 117। तो ये क्या है 39 जा 117 होता है। तो इसमें क्या है कि हर दूसरा अंक जो है, दूसरा नंबर जो है पहले का 8 गुना है, दूसरा क्या है पहले का 8 गुना है, दूसरा क्या है पहले का 8 गुना। लेकिन इसमें क्या है जो दूसरा नंबर है वो पहले का 8 गुना नहीं है, बल्कि क्या है वो 9 गुना है। इसलिए ये जो आपका ऑप्शन बी है ना, ये क्या हो जाता है ऑड, क्या हो जाता है ऑड हो जाता है। मतलब ये उस फैमिली से बाहर हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ए सी और डी जो है वो क्या है भाई भाई है, और बी क्या है कसाई है। बात समझ में आ रहा है। तो आप कुछ इस प्रकार से चीजों को है ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके मन में है, अगर पैटर्न आपके मन में है, अगर सब कुछ आपके ध्यान में है, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत कोई परेशानी होती नहीं है। इसलिए आप ध्यान दें, हमेशा नज़र को बनाए रखें और हमेशा सोल्व करते रहें। Audio Jungle.